चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा in each case. Find the value of theta in each case. First, 2 sin 2 theta is equal to root 3. Second, 2 cos 3 theta is equal to 1. And third question, root 3. अब जब तक मैं 1 0 10 ना बोलूं तब तक आपके लिए 10 रहेगा, TAN10. ठीक है, जब मुझे 1 0 10 बोलना होगा तो मैं 1 0 बोलूंगी. ठीक है, अभी मैंने बोला जैसे रूट 3 10, तो डोंट राइट इट एज 1 0. ठीक, इट इज रूट 3 10. अभी आप लोगों के लिए 10 हमेशा TAN रहेगा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता. इट इज रूट 3 10 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. चलो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. 2 क्वेश्चन फर्स्ट और लास्ट में बताऊंगी, सेकंड वाला आप अपने आप करेंगे. 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3. ये आपका जो 2 है ये इस sin थीटा से अलग है. ये एक नंबर के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है. इस नंबर को नीचे भेजिए, क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2. जैसे ही रूट 3 अपॉन 2 आया, अपने को अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद आना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में रूट 3 बाई 2, इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग दोनों तरफ देखेंगे कि हमारे पास रूट 3 बाई 2 कौन से वाले साइन के एंगल में आता है. तो रूट 3 बाई 2 इज साइन 60 डिग्री. अभी तक अपन क्या कर रहे थे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाई 2 लिख रहे थे. अब हम रिवर्स कर रहे हैं. अब हमारा काम है कि रूट 3 बाई 2 इज साइन 60 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे पास में है साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री. दोनों जगह हमारे पास में साइन साइन आ गया. ऐसा नहीं करना कि साइन साइन कट हो गया, ये राउंड वे. हम यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. ऐसे हम कभी भी कट नहीं कर सकते कि बोले ये साइन और ये साइन कट हो गया, ऐसा नहीं लिखना. क्या लिखने का, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. तो साइन और साइन कंपेयर करा तो हमारे पास बचा 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 2. तो आंसर आ गया 30 डिग्री. क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आपके पास है उसका रिवर्स यानी कि एंगल यहाँ पर लिख कर दीजिए. फिर दोनों तरफ कंपैरिजन करिए. अगर ये साइन है तो यहाँ भी साइन लेना, ये कॉस है तो कॉस लेना, टेन है तो टेन वाला लेना. ऐसा नहीं कि बोले रूट 3 बाई 2 कॉस में भी तो आता है ना. कॉस में देखोगे तो भी आ जाएगा, साइन में देखोगे तो भी आ जाएगा. पर यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन वाला ही लेना, दूसरा नहीं. ठीक, अब इसको देखते हैं. यहाँ पर अब कैसे करें, एक स्टेप और बढ़ा दिए अपन ने. रूट 3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये वाला जो -3 है पहले इसको इधर भेजिए, इट इज 3. अब वापिस ये आपका एंगल वाला पार्ट हो गया, तो जो रूट 3 वाला पार्ट है वो नीचे जाएगा. इट इज tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3. अब 3 का मतलब क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3. तो एक रूट 3 और एक रूट 3 कट हो गया. हमारे पास बचा tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3. अब यहाँ 10 है तो डेफिनेटली यहाँ भी हमें 10 वाला ही चाहिए. रूट 3 जो है वो होता है tan 60 डिग्री. तो ये हो गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 2.
आंसर इज 30 डिग्री। दोनों जगह हमारा आंसर सेम ही आया। ये वाला आप अपने आप करेंगे, 2 मैंने करेंगे। चलिए, cos 3 theta is equal to 1/2। 1/2 की वैल्यू होगी cos 60 डिग्री। अगेन कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, 3 theta is equal to 60 डिग्री, theta is equal to 60/3। फाइनल आंसर हमारे पास 20 डिग्री। नेक्स्ट, इफ cos x is equal to cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, बीच में अगर कोई साइन नहीं है, मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Then find the value of x. Next, if 10x is equal to, please it is tan 10। जब तक मैं 10 ना बोलूं आप लोग 10 नहीं लिखेंगे। If 10x is equal to sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, plus sin 30 degree, then find the value of x। चलिए पहले के दो देखते हैं। ये वाला x की वैल्यू हमें ढूंढनी है, इसे एज इट इज cos x छोड़ देंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए, आपके पास टेबल है, इट इज 1/2। cos 30 डिग्री it is √3/2 plus sin 60 is √3/2 and sin 30 degree is 1/2। हमारे पास आंसर बचा √3/4 प्लस यहाँ पर भी √3/4। एलसीएम लेंगे, √3 प्लस √3 is 2√3, कट कर दीजिए, बचा √3/2। अब अपन अपना लिखते हैं cos x is equal to √3/2। अभी आपको समझाया कि जब यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए तो अपने को यहाँ cos है तो यहाँ पर भी cos वाले की वैल्यू देखनी है। cos √3/2 कब होता है? इट इज एट 30 डिग्री। तो cos x is equal to, सेम चीज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग वही बात है कि √3/2 टेबल में देखिए कि cos वाले में √3/2 कब आता है, तो इट इज एट 30 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये लाइन मिस नहीं करने का, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 30 डिग्री। सेम टू सेम ये वाला 10x इज इक्वल टू sin 45 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री इट इज 1/2। सॉल्व करिए, यू विल गेट। बस ध्यान ये रखना कि ये वाले में 10 है, मतलब जो टेबल आप देखेंगे वो 10 वाले का रेशियो देखने का। ये वाले में जब कंपेयर करने जाओगे तब। स्टार्ट करिए। मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 प्लस 1/2, इट इज 1/2 प्लस 1/2 1। तो 10x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमारे पास में आएगी एट tan 45 डिग्री। कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स x इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, इफ sin a plus b is equal to 1, if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b
इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड ए एंड बी। जैसे आपको एक वैरायटी समझ में आती है, मैं उसका दूसरा फॉर्मेट दे देती हूँ। ठीक है, आपने जहां अपने आप किया वहां पर मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसी चीज को अपन लिख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब आपको समझ आना चाहिए कि इधर साइन है, इधर नहीं है, मतलब हमें क्या करना है, टेबल पे जाओ, टेबल में साइन वाले पार्ट में 1 कहाँ दे रखा है वो चेक करो। चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज रिटन कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 1 कब होता है, एट साइन 90 डिग्री। तो ये जो 1 है इसकी जगह हमने लिखा साइन 90। अगेन अब दोनों जगह साइन आ चुका, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पार्ट, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। cos वाला पार्ट √3/2 कब होगा, इट इज एट 30 डिग्री। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एलिमिनेशन आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, एड द टू इक्वेशन, प्लस बी माइनस बी कट, तो 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, a इज इक्वल टू 120/2 यानी कि 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट 3 इन 1 या 2, जहां पर भी आपको रखना होगा, आपकी मर्जी है। अभी अपन लिखते हैं पुट 3 इन 1, a की जगह 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो b का आंसर ये रहा और a का आंसर हमारे पास में आया 60 डिग्री। ये दोनों आपके आंसर्स कंप्लीट लिख लीजिए। इक्वेशन, इफ sin theta is equal to cos theta, if sin theta is equal to cos theta, then find the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1। अब अगर हमें थीटा की वैल्यू मालूम हो कि 10 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें और टेबल में से आंसर निकाल दें। पर ऐसा कुछ हमें यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा, इसी पार्ट को हमें आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमें दिया हुआ है। इस कॉस थीटा को नीचे लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। पता चलता है नहीं, ये देखो अभी पता चलेगा। कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, इट इज कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये 1 वही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए नीचे क्या लेकर आ गए, डिवाइड। वरना कई जने बोलेंगे मैम माइनस क्यों नहीं कर दिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं किया। तो अपने आप को क्लैरिफाई करिए कि इट इज कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 वही छोड़ दिया, कॉस थीटा नीचे लेकर आइए। अब साइन अपॉन कॉस, जब आपको टेबल बनाने सिखाया तब बताया मैंने कि साइन अपॉन कॉस, थर्ड वाला पार्ट क्या बोला था कि साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10 का। इसका मतलब साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10। बताया ना, पहले साइन की वैल्यू लिखो, उसकी रिवर्स 10 की वैल्यू लिखो, सॉरी कॉस की वैल्यू लिखो,
और साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन आ जाएगा। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब हम अपने पार्ट पर आ गए, इधर टेन थीटा है, इधर 1 है, क्या लिखेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हमें एंगल मिल गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पर लेकर आइए 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 45, तो अपन ने यहाँ पर थीटा की जगह 45 लिख दिया। साइन स्क्वायर 45 माइनस 1, अब वैल्यू डालते हैं। 2 10 45 की वैल्यू होती है 1, नहीं सॉरी 0, हाँ 10 45 इज 1 ओके। और साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास बचा 2 प्लस ये वाला 1/2 माइनस 1 आता है आपको। सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर। टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। इसी का सेकेंड, tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। टू tan theta upon 1 minus tan square theta। अब ये प्रूफ डैट है। प्रूफ डैट का मतलब होता है एलएचएस अलग लीजिए, आरएचएस अलग लीजिए और फिर दोनों को इक्वल बताइए। तो अपन पहले लेंगे टेकिंग एलएचएस। एलएचएस में सिर्फ हमारे पास है sin 2 थीटा, sin 2 और थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो 32 जा 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बस रोक दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आरएचएस लीजिए, आरएचएस है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, उसके बाद कॉस 30 डिग्री। वैल्यू पुट अप करेंगे, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, 2 और 2 कट हो गया, हमारे पास बचा √3/2। अब LHS √3/2, RHS also √3/2, since LHS is equal to RHS, तो वेरीफाई। ठीक, ऐसे ये वाला भी पहले LHS tan 2 थीटा हमें सेम दे रखा है 30 डिग्री। अब यहाँ पे 2 इंटू 30 डिग्री है, मतलब आप एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बाहर था, ऐसी इंटेलिजेंस नहीं कर देना कि मैम यहाँ तो आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया या आपने नहीं करा। होगा ऐसा, जरूर बोलोगे, पता है मुझे। ये 2 बाहर है और ये वाला 2 एंगल के साथ है, इट इज tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक, उसके बाद आरएचएस लीजिए, आरएचएस में 2 tan थीटा की जगह 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 इज 1/√3, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर करिए। ये हमारे पास बचा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू √3, 3 एलसीएम लीजिए,
2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, ऊपर जाएगा इट इज 3 बाय 2, 2 और 2 कट हो गया। सेम चीज 3 का मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कट हो जाएगा, एक रूट 3 हमारे पास ऊपर की तरफ बचा। LHS में भी रूट 3 था, RHS में भी रूट 3 है, हेंस वेरीफाइड। Verified at sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B, sin A cos B plus cos A sin B if angle A is equal to angle B is equal to 45 degree. अगेन वेरीफाई करना है, मतलब LHS अलग लोगे, RHS अलग लोगे, क्या करोगे, साइन A की जगह 45 प्लस B की जगह भी 45, तो साइन 45 प्लस 45 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो LHS आपके पास आ गया 1। अब RHS पे चलिए, साइन 45 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 प्लस कॉस 45 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45, दोनों की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट 2, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा 1 हो गया। सो RHS LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। मैंने वर्बली बोल दिया, अब आप खुद करिए।